नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणिये खग्गिणाये रोतारी मोय सैर सिरेणि बिहो आयरी राऊ पसियो परवादिन्यो भव्य जीलोए नमो अरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्यशाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज जी की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर रूप की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी मनीषो जगत कल्याणी है। आचार्य भगवान कुंद कुंदेव स्वामी महाराज श्रवण और श्रावक उभय धर्मों की व्याख्या करते हुए 85 नंबर के गाथा श्लोक में, गाथा सूत्र में आत्मा की भावना बिना दुख ही है, इस बात को बताते हुए गाथा सूत्र लिख रहे हैं। जावण जान दी अप्पा अप्पाणम दुख मप्पणो ताव तेणे अनंत सुहाणम अपाणम भावे जोई। जाव यानी जब तक, अप्पा यानी आत्मा, अपाण आत्मा को, आत्मा आत्मा को ना जानती नहीं जानता। जब तक हम स्वयं अपने आप को नहीं जानेंगे, स्वयं किससे जानेंगे? स्वयं को जानने के लिए कोई पर की आत्मा लगेगी? नहीं, स्वयं को जानने के लिए स्वयं की आत्मा से स्वयं को जानना है। तो जब तक ये जीव अपाणा, अप्पा यानी आत्मा से अपण आत्मा को ना जानती नहीं जानता, तब तक अपनों आत्मा को दुखम दुख है। इसलिए जोई योगी अनंत स्वाणम अनंत सुख स्वभावी अपण आपना की भावे भावना करें। इसी पर आचार्य भगवान आज अपनी देशना को देते हुए, आचार्य विश्वसार जी महाराज देशना को देते हुए कह रहे हैं, अंतस में अंतरंग विशुद्धि का लहर जब हिलोरे लेता है, आवाज थोड़ी कम कर इसकी, अंतरंग में विशुद्धि का, इसकी हुई कम आवाज है, ठीक है। अंतरंग में विशुद्धि का सागर जब हिलोले लेता है, उस काल में जीव के विकार भाव का अवसान प्रारंभ हो जाता है। थोड़ी सी और, हर वस्तु पवित्र नजर आती है, हर व्यक्ति पवित्र नजर आता है। जब जीव के अंदर विशुद्धि आती है, विशुद्धि किसे कहते हैं जानते हैं? विशुद्धि क्या है? कौन सी चिड़िया का नाम विशुद्धि?
कर्मों के क्षोभसम से जो आत्मा में निर्मल परिणाम होते हैं, कर्मों के क्षोभसम से, जैसे ज्ञानावरणी कर्म का जब क्षोभसम होता है तो आदमी को ज्ञान प्रकट होने लगता है। वो ज्ञान प्रकट होने लगता है तो अंदर एक निर्मलता आने लगती है उसके अंदर। चाद मोहिनी कर्म का क्षोभसम होता है तो चारित्र प्रकट होने लगता है, आत्मा में परिणाम निर्मलता आने लगती, कसाय कम होने लगती है उसकी। तो जो निर्मलता है परिणामों की, उसका नाम है विशुद्धि। जो परिणामों की निर्मलता है, जो परिणामों की सरलता है, जो परिणामों का सीधापना है, जो भावों का सीधापना है, भावों की निर्मलता है, उसका नाम है विशुद्धि। तो जब आत्मा में विशुद्धि का सागर लहर लेता है, विशुद्धि का सार हिलोरे लेता है, उस काल में जीव के विकार भावों को उपशमन हो जाता है। आप देखो, घर में आप रहते हैं, भोजन की भूख भी लगती है, भोगों की भी इच्छाएं होती हैं, खाने की इच्छा भी होती है और भोगों की इच्छा भी होती है। लेकिन जब भाई आप किसी विधान आदि में बैठ के बढ़िया भक्ति भाव के साथ भक्ति करते हैं, कितना भी समय निकलता है आपको भूख नहीं लगती है, कितना भी समय निकलता है आपको विकार नहीं सताते उससे। जब अंतरंग में विशुद्धि का सागर हिलोरे रहता है तो बाहर विकार नहीं सताते व्यक्ति को, अपने आप स्वताई। बहन से आपको घर पहुंचते ही हो अपनी बेटे की मां को देखते विकार आने लगते हैं, और वहीं मंदिर में आप भक्ति पूजा साथ में बैठ के कर रहे हो, दोनों हाथ लगाकर द्रव्य चढ़ा रहे हो, दोनों एक दूसरे के हाथ लगाकर आहार दे रहे हो, तब भी विकार नहीं आ रहा तुम्हारे अंदर। छूने से आपको विकार आ जाता है, घर में एक दूसरे को छूते हो विकार आ जाता है, मन में अनेक प्रकार के भाव उठने लगते हैं। लेकिन वही तुम भक्ति की क्रियाओं में लीन हो, अर्घ चढ़ा रहे, एक साथ अर्घ चढ़ा रहे, एक साथ बैठे हुए हो, तब भी किंचित भी कोई विकार नहीं आ रहा है। एक साथ गुरु को आहार दे रहे हो, हाथ लगाकर दोनों मिलकर एक साथ आहार दे रहे हो, तब भी किंचित भी विकार मन में नहीं आ रहा है। जब विशुद्धि आती है तो विकार और भावों का उपशमन हो जाता है। हर वस्तु पवित्र नजर आती है उस समय, हर वस्तु अच्छी नजर आती है। जब दृष्टि में पवित्रता आ जाती है, जब दृष्टि में निर्मलता आ जाती है, तो हर वस्तु आपको पवित्र दिखाई देने लगती है। और जब तक दृष्टि में निर्मलता नहीं आती, तब तक परमात्मा में ही परमात्मा जाने नहीं आता। भगवान में भगवत्ता तभी नजर आती है जब दृष्टि स्वच्छ होती है। जिस जीव को भगवान में भगवत्ता तभी नजर आती है जब दृष्टि स्वच्छ होती है। जिस जीव को पीलिया रोग हो, उसे सफेद चूने की दीवार भी पीली ही नजर आती है। जिसकी दृष्टि बेकार हो गई है, उसको वस्तु बेकार दिखाई देगी। जिस जीव को पीलिया रोग है, सफेद चूने की दीवाली पीली नजर आती है, वह दीवाल को सफेद करने का पुरुषार्थ करता है। लेकिन वे कितना भी पुरुषार्थ कर ले, परंतु दीवाल पर सफेद नहीं कर पाएगा, क्योंकि दीवाल में पीलापन है ही नहीं है। हम हमेशा दूसरों को सुधारने के उद्देश्य में रहते हैं, सही करके रहेंगे, इसे सुधार के रहेंगे, सही करके रखेंगे, परंतु ये भूल ही जाते हैं हम उसको क्यों सुधार रहे हैं। हम खुद को सुधार लें। दीवाल को मत सुधारो, पीलिया रोग का इलाज करो। तेरी दृष्टि में दोष है, बहुत अच्छा होता कि यदि अपने पीलिया रोग को ठीक कर लेता। ज्ञानी जिस भी व्यक्ति पर दृष्टिपात करोगे, यदि आपके भावों में विकृति चल रही है, तो हर व्यक्ति के अंदर अशुभ ही अशुभ नजर आएगा। ये बात तो बिल्कुल सत्य है। अंदर यदि विकारों से भरा हुआ है तो हमारा मन
तो प्रभु को देखकर ही विकार आएंगे। मन विकारों से भरा है तो भगवान की प्रतिमा को देखकर आदमी के अंदर विकार आ जाते हैं। जैसा अंतरंग तुम्हारा होगा वैसा आपके अंदर विचार चलेगा, वैसी बाहर वस्तु दिखाई देगी। अंतरंग साफ है तुम्हारा तो बाहर हर वस्तु तुम्हें साफ दिखाई देगी। भावों में विकृति चल रही है तो हर व्यक्ति के अंदर अशुभ ही अशुभ नजर आएगा। कोई व्यक्ति किसी से हंस के ही बात करेगा ना, तुम्हें पता नहीं क्यों इससे बात कर रहा है, कुछ चक्कर तो नहीं चल रहा। तुम्हारे अंदर को भाव भरा हुआ है और दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से हंस के बात भी कर रहा है तो तुम्हें लगेगा कहीं इसका चक्कर तो नहीं चल रहा कोई। और ये अंतरंग में कुछ नहीं है, कर रहे हो कोई बात, कर रहे हो कोई बात, अपन को क्या। आपको मित्र, आपका मित्र भी क्यों ना हो, जब आपका चित्त विक्षिप्त है उस समय मित्र में भी मित्रपना दृष्टिगोचर नहीं होता। और चित्त पवित्र है तो काल या नाग में भी भगवान आत्मा नजर आती है। जब हम गुस्से में क्रोध में होते ना तो फिर हमें मित्र में भी किसी को ही नहीं दिखता, ये इसको घात हो जाएगा, इसको बुरा लग जाएगा, इसको ये मर जाएगा, ये कोई ऐसी बात बोल दें चुप जाएगी। तो जब क्रोध में आते हैं विक्षिप्त हो जाता है मन तो हम कुछ भी उठा के फेंक के भी मार देते हैं, तब भी हमको नहीं लगता इसको लग जाएगी तो इसका क्या होगा। और वैसे चींटी की भी रक्षा करते हैं, वैसे चींटी को भी नहीं मारते लेकिन जब गुस्से में जाते ना तो उठा कोई भी चीज़ उठा के फेंक के मार देते हैं। तो जब विक्षिप्त चित्त होता है तो मित्र में भी मित्रपना दृष्टिगोचर नहीं होता, और जब चित्त पवित्र होता है तो कालिया नाग में अरे इसे मत मारो, ये भी जीव है। भगवान आत्मा नजर आती है, एक बचा रहा है दूसरा प्रहार कर रहा है, पर दोनों पर साम्य दृष्टि रहती है जब चित्त विशुद्ध होता है। यशोधर मुनिराज बैठी हुए, राजा सैनिक ने उपसर किया, गले में सर डाला, रानी चेलना ने उस सर को निकाला। एक मित्र है एक शत्रु है, एक डालने वाला है एक निकालने वाला है, लेकिन उनका चित्त पवित्र था तो डालने वाले को भी वही आशीर्वाद, निकालने वाले को भी वही आशीर्वाद। व्यक्ति कभी भी कोई शत्रु नहीं होता किसी का, व्यक्ति कभी भी कोई किसी का शत्रु होता, उसकी कसाय शत्रु होती है। कभी घी से जले सुरेश, घी से जले क्या, पानी से जले। कभी पानी से नहीं जले, गर्म पानी किसी ने डाल दिया हो, कोई जला पानी से, यहाँ पे गर्म पानी गिर गया हो, जल गया हो उसका हाथ। पानी से जलते हैं कि अच्छा है बताओ, नहीं हैं, पानी से जलते हैं क्या। पानी से जलता है कि कोई व्यक्ति नहीं जलता। पानी से जलते हो, पानी से जलने के बाद फिर ठंडे पानी में हाथ क्यों डालते हैं। जिस पानी ने जलाया उसी पानी में उंगली डाल के रखते हो। पानी ने नहीं जलाया था, पानी के अंदर जो अग्नि का उष्णता का संयोग हो चुका था। पानी तो स्वभाव से ही शीतल है, वो तो कभी जलाते ही नहीं है, लेकिन अग्नि के संयोग के कारण पानी विभावावस्था को पहुंच चुका था, उष्ण अवस्था को प्राप्त कर चुका था, तो उसने आपको जला दिया। आप कह रहे पानी जलाया, पानी ने नहीं जलाया, उससे ठंडा होने दो, वही पानी तुम्हारे को ठीक करेगा। ऐसी कोई व्यक्ति गुस्सा कर रहा है, क्रोध कर रहा है, चिल्ला रहा है,
ये व्यक्ति नहीं चल रहा है, इसकी कसाय चल रही है। ठंडा हो जाने दो, ठंडा हो जाने दो, वही व्यक्ति माफी मांगेगा हमसे। हम ठंडा होने का इंतजार नहीं करते हैं, पानी को फेंक देते हैं, पानी को फेंक देते हैं। एक बार क्या हुआ, एक राजा अपने राज्य में था, तभी राज्य उद्यान का जो माली था एक फल लेकर आया, आम का फल लेकर आया। समय से पहले पका हुआ आम का फल लेके आया, समय से पहले पके हुए आम को लेके आया और राजा के सामने प्रस्तुत करता है, राजन राजन, उद्यान में एक आम पक चुका है और बहुत ही सुंदर आम, इसलिए सबसे पहले आपके लिए लेकर आए, सबसे पहले आपके लिए लेकर आए। तो राजा देखता है कि आम एकदम सुंदर पीला आम, देखते से ही मन में पानी आ गया, मुंह में पानी आ गया। ठीक है, इसको तो हम खाएंगे। और वो ले जाता है, रख लेता है। बेटा देखता है, मैं खाऊंगा पापा, पिताजी मैं खाऊंगा। तो आम बेटे को खिलाया जाता है। लेकिन जैसे ही बेटा आम खाता है, उसका पूरा शरीर हरा नीला पड़ जाता है और बेटा मूर्छित होकर गिर जाता है। राजा सोचता है, ये क्या हो गया? और उसको गुस्सा आ जाता है कि आम खाने से देखो मेरे बेटी को क्या हो गया। और तुरंत इधर तो माली को बुलाकर, जो बागवान था उसका बगीचे का, उसको बुलाकर सजा सुना देता है। उधर अपने सेवकों को आते थे, सारे आम के पेड़ काट दो, सारे आम के पेड़ कटवा दो। क्यों? उसका बेटा, इकलौता बेटा, जो कि मूर्छित अवस्था को प्राप्त हो गया। किससे? वो आम खाने से। वैद्यों को बुलाया जाता है। कई उपचार के बाद एक वैद्य आता है और बोलता है, ये तो जहर चढ़ा हुआ है, ये तो जहर चढ़ा हुआ है शरीर में। इसका एक ही उपाय है, आम कल्प करना पड़ेगा। इसका आम कल्प करना पड़ेगा। आप आम के बगीचों से पत्तों को या उसकी छाल को मंगवाओ ताजी, तब इसका कल्प होगा। राजा कहता है, मैंने तो सब कटवा दिए, हमने तो सब कटवा दिए, अब क्या करें? जब कसाय व्यक्ति आता है तो विवेक खो देता है। वो आम पका नहीं था, ऊपर एक चील, जब उसकी खोज की आम पका कैसे, तो पता चला कि ऊपर एक चील किसी सर्व को लेके जा रही होगी, उसका विष उस आम के वृक्ष उस पर गिर गया था, फल पे। वो विष के कारण गर्मी से वो फल पक गया था और उसका जो इलाज था वो आम कल्प ही था। लेकिन राजा ने सारे आम के वृक्ष ही कटवा दिए। ऐसी जब हम कसाय में आते हैं तो सामने वाला गुस्सा करता और हम आज से रिश्ता खत्म, सब खत्म, और तुरंत निर्णय लेते हैं साइन करके, ऐसा वैसा सब। और बाद में जब कसाय में ठंडा होता है व्यक्ति, ओहो मैंने क्या कर लिया। इसलिए पानी ने जलाया नहीं था, उष्णता का संयोग था। थोड़ा रुकते उष्णता का संयोग हटता, वही पानी तुम्हें जली पे शीतलता प्रदान करता। उसका धर्म ही शीतलता है। ऐसी आत्मा का जो धर्म है वो विभाव भाव नहीं है, क्रोध स्वभाव नहीं है आत्मा का। नहीं, बहुत लोग कहते हैं हमारा स्वभाव ही क्रोध करना है। नहीं, स्वभाव है ही नहीं आत्मा क्रोध करना। क्रोध में व्यक्ति लंबे समय तक नहीं रह सकता। कितना भी व्यक्ति क्रोध करे, घंटे 2 घंटे बाद उसे शांत होना ही पड़ेगा, कर ही नहीं सकता। शांत लंबे समय तक रह सकता है, लेकिन क्रोध में लंबे समय तक नहीं रह सकता।
पानी गर्म कितनी देर तक रह सकता है? घंटे, 2 घंटे, 24 घंटे। आखिरी में जैसे ही संयोग हटेगा, गर्मी का संयोग हटेगा, उसे ठंडा होना ही पड़ेगा। तो जब चित्त अशुद्ध होता है तो मित्र में भी अमित्रपना दिखाई देता है, और जब चित्त विशुद्ध होता है तो कालिया नाग में ही भगवान दिखाई देता है। एक बचा रहा है, दूसरा प्यार कर रहा है, पर दोनों पर साम दृष्टि रहती है। जब चित्त विशुद्ध होता है, वस्तु को सुधारने की किंचित भी आवश्यकता नहीं है, व्यक्ति को सुधारने की किंचित भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों पर सापेक्ष हैं। जब चित्त की विशुद्धि स्व सापेक्ष है, जबकि चित्त की विशुद्धि स्व सापेक्ष, दूसरे को सुधारने के लिए हमें तो अपेक्षाएं करनी पड़ेगी किसी और से। ये अमुक वस्तु, ये चीज़ लाए तो वो सुधर जाए, अमुक ती ऐसा कर दे तो ये सुधर जाए, ये पर सापेक्ष है। दूसरे की अपेक्षा करना पड़ रहा है, वो सुधरे, वो सुधरे, वो सुधरे। लेकिन चित्त विशुद्धि के लिए किसी की आवश्यक सापेक्षा की जरूरत नहीं होती, वो स्व सापेक्ष है। हम जैसा चाहें अपने मन को शांत रख सकते हैं। दूसरे को सुधारने जाने के लिए चलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, लेकिन स्वयं चित्त को पवित्र करने के लिए कहीं नहीं जाना है, किसी से नहीं बोलना है। एक स्थान पर बैठे बैठे आप अपने आप को शुद्ध कर सकते हो। भ्रमण की आवश्यकता नहीं है, गमन की आवश्यकता नहीं है। मात्र दृष्टि पर, दृष्टि जो पर में घूम रही थी उसे निज में स्थित करने की आवश्यकता है। जितने महापुरुष योगीश्वर हुए, आज तक वे किसी को समझाने नहीं गए, यहाँ तक कि किसी से समझने भी नहीं गए। ना तो समझाने गए ना समझने गए, वस्तु स्वरूप किसी समझ में आता नहीं है। जब अंदर का मोह विगलित होने लगता है तो वस्तु स्वरूप स्वयं ही समझ में आने लगता है। कोई क्रोध में है, गुस्से में है, तो आप उसे कितना भी समझाओ, समझ नहीं आता। जब स्वयं ही उसका क्रोध शांत होता है, उसकी कसाय शांत होती है, तो स्वतः ही उसको समझ में आ जाता है। आपने कई बार देखा होगा, किसी को बहुत बार समझाने का प्रयास किया लेकिन समझ में नहीं आया, कहते हैं अब जब स्वयं ठोकर खाई सो अपने आप समझ में आ गई। जब स्वयं ठोकर खाता है व्यक्ति, कसाय शांत होती है, तो अपने आप समझ जाता है, कोई को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब तक पुत्र पिता नहीं बनता, जब तक पुत्र पिता नहीं बनता तो उससे बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती। जब बेटा पिता नहीं बनता, जब तक बहुत सारी बातें समझ नहीं आती। ऐसा कर दो, वैसा कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, कई सलाह देता है, लेकिन जब वो खुद पिता बन जाता है तब समझ में आती है। क्यों मंत्री जी, विजय जी? जो मंत्री नहीं है वो आपको सलाह देता है, ऐसा तो कर लो मंत्री जी, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते क्या? लेकिन जब खुद मंत्री बन जाए तब समझ में आएगा कैसा करना पड़ता है। फिर समझ में आए कैसा करना पड़ता है। एक निर्णय लेने के लिए कितने लोगों के बारे में सोचना पड़ता है, कितनी तरफ से सोचना पड़ता है, कितनी दृष्टियों से देखना पड़ता है। क्योंकि जब व्यक्ति पद पर आता है, ऊपर आता है, तो सामने वाले व्यक्ति के लिए के सामने सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है, लेकिन उसके सामने 100 व्यक्ति होते हैं। जो व्यक्ति पद पर आया, आपके लिए तो सिर्फ एक ही व्यक्ति है, पद पर जो आया हुआ व्यक्ति, लेकिन उस पदस्थ व्यक्ति के सामने 100 व्यक्ति हैं। आप एक व्यक्ति को देखकर बोलोगे, वो 100 व्यक्ति को देखकर सोचेगा। इसलिए जितने भी योगीश्वर महापुरुष हुए, वे किसी को समझाने नहीं गए, किसी समझने नहीं गए। जब अंदर का मोह विगलित होता है तो व्यक्ति अपने आप समझ जाता है। राम से पूछ लो, शायद सम्यक दृष्टि जीव राम अपने मृतक भाई लक्ष्मण के शरीर को लेकर 6 महीने तक घूमता रहा। सब लोगों ने समझाया मर गया है, मर गया है, मर गया है, लेकिन नहीं माना नहीं माना। जैसे ही काल खत्म हुआ उसका,
अप्रत्यक्षान कसाय का जैसे ही काल खत्म हुआ, 6 महीने का काल खत्म हुआ, अपने आप समझ में गया। राम अपने मृतक भाई को, लक्ष्मण को 6 महीने तक कंधे पर लिए घूमते रहे। वहीं सेनापति कृतांतवक का जीव जो देव हुआ था वह समझाने आता है, कभी बालू पेलता है, कभी पानी को मथता है। कृतांतवक राम का सेनापति था। कृतांतवक ने दीक्षा ले ली थी, दीक्षा ले ली थी और मुनि बनकर साधना करके देव बन गया था। राम ने उनसे कहा था कि यदि तुम पहले दीक्षा ले लो और तुम पहले देव बन जाओ तो मुझे समझाने जरूर आना, यदि मैं इस संसार में फंसा रहा तो। यदि मैं बनूँ तो तुम्हें समझाने होगा। एक मित्र का कर्तव्य दूसरा मित्र का यही रहता है, एक मित्र गलत चले तो दूसरा मित्र उसे सही राह पर ले जाए, दूसरा गलत चले तो पहला उसे सही राह दिखाए। ये मित्रता है। तो कृतांतवक से बोला था राम ने कि जब तुम यदि देव बन जाओ और मैं यदि अपने कल्याण के मार्ग से भटकूं तो तुम मुझे आके संबोधन करना। तो जब लक्ष्मण के को भातृ प्रेम यदि कहीं प्रसिद्ध है तो नारायण और बलभद्र का है, उससे अधिक भाई प्रेम किसी का नहीं हो सकता। जो बलभद्र अपने भाई को 6 महीने कंधे पर लेकर घूम रहा है, उसको खिलाता है पिलाता है, वो तो खाता नहीं, लेकिन ये स्वीकार नहीं करना चाहता कि मर चुका है भाई। तो उसके से बात को समझाने के लिए कृतांतवक को जब स्वर्ग से उसने अवधि ज्ञान लगाया कि मेरे मित्र मेरे स्वामी राम अभी क्या अवस्था में, तो अवधि ज्ञान से जाना कि वो तो कहते नहीं अपने भाई को कंधे पे लेकर घूम रहे हैं पागलों जैसे, उसका अंतिम संस्कार ही नहीं करने दे रहे किसी को, मान ही नहीं रहे कि मर गया है वो, बस ये कहता है सो रहा है अभी उठेगा, अभी सो रहा है मेरा भाई उठेगा। तो कृतांतवक समझाने के लिए युक्ति पूर्वक एक भेष बनाता है और बालू से तेल पेलने लगता है। तो राम जब वहां से निकलते हैं देखते हैं क्या कर रहा है व्यक्ति, तो तेल पेरते हुए व्यक्ति उसमें बालू डाल रहा है, कोलू में बालू डालकर तेल निकाल रहा ना। तो राम जाकर पूछते हैं क्या कर रहे हो तुम, कभी बालू से तेल निकलता है क्या, पागल हो गया। तो कृतांतवक जो कि देव था, उसने जो भेष बना के रखा था, वो बोलता है मैं तो मान लिया बालू से तेल नहीं निकलता, क्या आपको नहीं पता कि मरा हुआ व्यक्ति कभी खाता है क्या, जो तुम उसे खिला रहे हो खाना। तो अपने भाई को उठाकर कंधे पर और राम आगे भाई तू मरा, तेरा भाई मरा, तेरा बाप मरा, मेरे भाई को मरा बोलता है, ऐसे कह के निकल जाते हैं आगे। तो फिर अगला दृश्य दिखाता है, वो देव फिर एक आगे बढ़ता है तो एक व्यक्ति पानी को मथ रहा है, मथानी से ऐसे ऐसे पानी को। तो राम जाकर देखते हैं क्या कर रहा है, तो उससे पूछते क्या कर रहे हो, मथ रहा हूँ पानी को मथ कर मक्खन निकाल रहा हूँ। तो राम कहते हैं पागल हो क्या, पानी को मत के कभी मक्खन निकलता है क्या। तो बोलते हैं जब मरा हुआ जीव, मरा हुआ व्यक्ति उठने की आशा कर सकते हो, तुम मरे हुए व्यक्ति के उठने की आशा कर सकते हो, तो पानी से मक्खन निकालने की आशा क्यों नहीं कर सकता। तो राम फिर वहां से अपने भाई को लिए फिर निकल गए। हर प्रकार से समझाने की चेष्टा करता है। राम पूछते हैं भैया क्या कर रहे हो, तो वो कहता है मैं तेल निकाल रहा हूं। बालू से कभी तेल निकलता है क्या, हाँ बालू से तेल नहीं निकलता, परंतु मृत व्यक्ति भोजन अवश्य करता है। राम से कहता है व्यक्ति बालू से भले तेल नहीं लगने, तुम्हारा मरा भाई जरूर भोजन करता है। तो राम कहते कौन है मरा, लक्ष्मण को उठाकर चल देते हैं। ज्ञानी बलभद्र और नारायण का नियोग है। विश्व में भातृ प्रेम कहीं होता है तो बलभद्र नारायण जैसा कहीं नहीं होता। जंगल में राम को जाना था, लक्ष्मण को नहीं जाना था। जाना किसको था जंगल, राम को, लक्ष्मण को नहीं जाना था। जंगल तो राम के लिए था, परंतु लक्ष्मण साथ हो गए। लक्ष्मण की मृत्यु हुई तो राम 6 महीने लिए घूमते रहे। बड़े बड़े समझाने वाले धुरंधर पहुंच गए, परंतु किसी का संबोधन काम में नहीं आया। कसाय का काल पूरा हुआ, 6 महीने का काल है सम्यक दृष्टि के कसाय का।
सम्यक दृष्टि यदि किसी से बैर बांधता है या कोई भी राग या द्वेष करता है तीव्रता से, तो 6 महीने बस हाईजेस्ट। अणुव्रति कोई कसाय करता है, द्वेष बांधता है, तो 15 दिन एक पक्ष बस। इसके बाद उसको तस्मिच्छामि दुक्कडम करके उस बैर को छोड़ना पड़ता है। और महाव्रति किसी के से यदि बैर बांधता है या किसी प्रति अशुभ भाव ला, अंतर्मुहूर्त बस, अंतर्मुहूर्त के उस बाद उसको तस्मिच्छामि दुक्कडम करना ही पड़ेगा। यदि महावृत्ति अंतर्मुहूर्त से अधिक कसाय चल रही, किसी पर बैर चल रहा है, तो महावृत्ति नहीं हो पाएगा। अणुवृत्ति का 15 दिन से अधिक कसाय चल रही है, तो फिर अणुवृत्ति नहीं बचा, वो उसका गुणस्थान गिर गया। और सम्यक दृष्टि यदि 6 महीने से अधिक कसाय चल रही है, तो सम्यक दृष्टि नहीं बचा, उसका गुणस्थान गिर चुका, मिथ्या दृष्टि हो चुका है। राम छायक सम्यक दृष्टि थे, इसलिए उनका जो कसाय का काल था 6 महीने का था। कितने महीने का? 6 महीने का था। कसाय का काल पूरा हो गया, स्वयं के अंदर का गुरु जाग गया, बात समझ में आ गई, लक्ष्मण के अंतिम संस्कार कर दिए। हाँ, सत्य तो है, मृतक व्यक्ति कभी जीवित थोड़ी ना होगा, मृतक व्यक्ति कभी भोजन थोड़ी ना करेगा। मैं कैसा पागल हूँ जो मृतक व्यक्ति को लेकर घूम रहा हूँ। जैसी कसाय का काल समाप्त हुआ तो समझ में आ गया लक्ष्मण मर चुका है, तो फिर उसके संस्कार करा दिए। जब तक मोह का पर्दा स्वयं के मस्तिष्क पर आवृत है, भगवान भी आ जाएं तो समझा नहीं पाएंगे। जब तक आपका कहते हैं काल लब्धि, कहाँ गए क्या कमल जी? सो गए क्या कि जाग रहे हो? हैं? जब तक काल लब्धि, समझ रहे ना, काल लब्धि, जब तक काल लब्धि नहीं आएगी व्यक्ति को, तब तक समझ में नहीं आएगी। मरीचि का जीव आदिनाथ के समय में मुनि था, पर काल लब्धि नहीं आई थी। तो तीर्थंकर के समझाने पर भी उसके अंदर समझ नहीं आई, और 363 मत चला दी उसने अपने। अंत में इधर तीर्थंकर समझाए थे, तब समझ में नहीं आई थी जिनवाणी उसको, लेकिन शेर की पर्याय में 2-4 विद्यानुविदों ने समझाया तो समझ में आ गए। कहाँ तीर्थंकर जैसा वक्ता, कहाँ समूषण जैसी सभा, और उसमें कहाँ मुनि जैसा भेष होने पर भी उसे जिनवाणी समझ में नहीं आई थी उस समय। और जब काल लब्धि आई, समय आया कल्याण का, तो सिंह की पर्याय, स्थान जंगल का, हिरण का शिकार करते हुए इसका स्थान, पर्याय शेर की, और समझाने वाले बस 2 मुनिराज, संजयंत और विजयंत। 2 मुनिराजों के समझाने पर उस शेर की पर्याय समझ में आ गए। हे भगवान आत्मा, तुम तो भावी भगवान हो, तुम ये क्या कर रहे हो? और जैसे उसने सुना मैं तो भावी भगवान हूं, जो पंजे हिरण के पेट को चीर रहे थे, वे पंजे दोनों हाथों के रूप में जुड़ गए। क्या कह रहे हैं? मैं भगवान हूं? हाँ, तुम इस वर्तमान 24 में बनने वाले अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर हो। आंखों से झरझर झरने बह गए। जीव जब भगवान समझाए नहीं समझे, मुनि की पर्याय में नहीं समझे, काल लब्धि आई तो शेर की पर्याय में समझ गए। इसलिए कमल जी अभी काल लब्धि आई नहीं तुम्हारी, इसलिए इधर उधर भागने की लगे हो। आ जाती तो कहीं नहीं, भागते नहीं, भागकर काम करोगे इधर उधर, बैठकर शांति से जिनवाणी सुनो इधर। कितने सारे लोग पेट में कंठ में नली पड़ी दिखाई देती हैं, फिर भी ऐसे अभागे लोग देखने मिल जाएंगे जो गुटखा तंबाकू खाते मिले हैं।
सब पूरा चेहरा कट गया, फुट गया, डॉक्टर ने काट के ऐसे ऐसा था कर दिया, छोटा था। तब भी तंबाकू खाना नहीं छोड़ा, सिगरेट पीना नहीं छोड़ा, किडनी खराब हो गई, तब भी उनको मालूम रहता है ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, और सामने दिखाई भी दे रहा है, तब भी नहीं। क्यों भैया? जिनवाणी सत्य है। आचार्य भगवान पूछ रहे हैं, क्यों भैया जिनवाणी सत्य है? सत्य की जिनवाणी सत्य है। चार गतियों को मानते हैं? मानते हो? चार गतियों को मानते हो। आपको नारकी और दीप दिखाई नहीं दे रहे, परंतु मनुष्य त्रिंच तो दिखाई दे रहे हैं। मनुष्य व त्रिंचों को में ही एक लोक पूजा को प्राप्त हो रहा है, दूसरा दर दर की ठुकरें खा रहा है। मनुष्यों में भी त्रिंचों में भी एक लोक पूजा को प्राप्त हो रहा है, दूसरा दर दर की ठोकरें खा रहा है। कितना महान अंतर है। एक भवन में बैठा हुआ है, दूसरा भवन में झाड़ू लगा रहा है। एक ही भवन में, एक ही महल में दो व्यक्ति, एक राजा बनकर बैठा है, एक उसकी सफाई कर्मचारी बनकर बैठा है। महल तो दोनों के लिए एक ही है, लेकिन फिर भी कितना महान अंतर है। को गुण खलु धर्मेण वा पृच्छेवम कदाचनम शिव काक वाह कान दृष्टवा तस्या चारूढ़ भूपतिम। कुरल काव्य में एलाचारी महाराज कहते हैं, मेरे से मत पूछिए कि धर्म का फल क्या है और पाप का फल क्या है। सामने देखो, एक पुरुष पालकी कंधे पर ढो रहा है और दूसरा पुरुष पालकी में बैठा हुआ है। बस यही देख लो पुण्य का फल और पाप का फल। हमसे मत पूछो। एक पालकी को ढो रहा है और एक पालकी में बैठा है, दोनों ही पुरुष हैं। एक पुण्य के फल को भोग रहा है, एक पाप के फल को भोग रहा है। एक समय में एक पुण्य फल को भोग रहा है, एक पाप फल को भोग रहा है। जो पालकी ढो रहा है वह भी किसी माँ का बेटा है, और जो पालकी में बैठा है वह भी किसी माँ का बेटा है। दोनों किसी ना किसी माँ के बेटे हैं। यही पुण्य और पाप का परिणाम है। इसलिए वर्तमान की पर्याय में इतने मस्त मत हो जाना कि मिले द्रव्य का केवल उपभोग ही मत करते रहना, इसका समुपयोग भी कर लेना। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि आपको जो धन संपत्ति मिली है, वर्तमान में भोग मिले हैं, इतने मस्त मत हो जाना कि आप उसका उपयोग कर ही नहीं पाओ सत्कार्यों में। मिला है तो उपयोग कर लो सत्कार्यों में, क्योंकि जाने वाला है, पक्का है। जो मिला है वो जाने वाला है। इसलिए मिली हुई सामग्री को सम्यक उपयोग कर लेना। प्राप्त सामग्री में बहुत कुछ नियत है, इस नर देह में बहुत कुछ नियत है। जैसे कि मान दो, आटे में क्या है? रोटी है, पूड़ी है, पराठा है, खाजा है, पकवान है। क्या है आटे के अंदर? क्या है? आटे से क्या बनेगा? कि रोटी बनेगी बस? हैं? आटे में क्या क्या छुपा हुआ है? आटे में अनेक पर्याय निहित हैं। तुम जैसी पर्याय प्रकट करना चाहते हो आटे से, गेहूं से, वैसी पर्याय प्रकट कर सकते हो। तुम चाहो तो उस आटे की सेवई बना के, खीर बना के खा सकते हो। तुम चाहो तो उस आटे को सेंक कर उसका कसार बना के खा सकते हो। तुम चाहो तो आटे को उसन कर उसका रोटी बना के खा सकते हो, पराठा बना के खा सकते हो, पूड़ी बना के खा सकते हो, खाजा बना के खा सकते हो, और भी अनेक पकवान उस आटे से बना के खा सकते हो। आटे में अनेक पर्याय निहित हैं। जो पर्याय आप चाहो वो पर्याय उस आटे से निकाल सकते हो, पर आना चाहिए निकालना। नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा, एक भील अपने, एक राजा, भीलों का जो एक राजा था, तो एक राजा था तो वो अपने समुदाय से बिछड़ गया। घोड़ा उसका घोड़ा बिचक गया और आगे गहन गहन जंगल में उसको ले गया, और ले जाकर उसने एक गड्ढे में पटक दिया। तो वहाँ एक व्यक्ति रहता था उस एरिए में। उसने जब उस राजा को देखा, देखकर पहचाना, ये तो अरे हमारे नगर का राजा है, जंगल में।
इसे तो लगता है कि कोई कारण से घोड़े आदि ने भटक गया है, तो उसको वहाँ से निकालता है गड्ढे से। उसके अंदर बहुत चोट लगी हुई थी, तो उससे घर लेके जाता है और राजा है ऐसा सोचकर उसकी अच्छी सेवा करता है। उसके पास एक गाय थी। गाय किसके पास? उस व्यक्ति के पास जिसने राजा को बचाया था। उस व्यक्ति के पास एक गाय थी जिसका नाम था कामधेनु। क्या नाम रखा था उसने? कामधेनु। हर इच्छाओं को पूरी करने वाली। और राजा को स्वस्थ करता है। भील राजा था, उसने कभी पकवान खाए नहीं थे, और इसने बढ़िया दूध निकाल कर अनेक प्रकार के पकवान बनाकर राजा को खिलाए। उसने तो कभी दूध का पकवान खाया ही नहीं था, मांस के अलावा कुछ उसने चखा ही नहीं था राजा ने। जब दूध का पकवान चखा तो उसकी तो ऐसे लगी क्या अमृत है, अमृत। हर चीज़ अमृत लग रही थी उसको। तो जब वो अंदर अंदर सोचता है ये पकवान जिससे बन रहे हैं मैं वो चीज़ लेके जाऊंगा। और इधर उसके जो सैनिक थे ढूंढते ढूंढते 2, 5, 7 दिन में उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर राजा का इलाज हो रहा था। राजा था और राजा पूर्ण स्वस्थ हो चुका था। राजा जाते समय पूछता है ये तुमने जो मुझे पकवान खिलाए वो किसने दिए तुमको? तो सामान से कह दिया उसने कामधेनु की कृपा है। तो ये सारे पकवान कामधेनु देती हैं, यानी गाय। जो भी था दूध से बनने वाले पकवान थे ना, तो खीर है, रबड़ी है, पेड़ा है, लड्डू है, सब दूध के बने हुए पकवान थे। तो क्या कह दिया? एक गाय ने दिए। एक गाय देती है हमको, एक कामधेनु प्रदान करती है सब पकवान। अब राजा के दिमाग में चढ़ गई, ये देती थी इसको, अब तो ही मुझे चाहिए, अब तो मुझे चाहिए। अब पता चल जाएगा ये दे रही तो अब मुझे चाहिए, मैं रोज इसके पकवान खाऊंगा। ऐसे इतने स्वादिष्ट मीठे पकवान देती है तुम्हारे पास। मेरे राज्य में तो है ही नहीं ऐसी कोई गाय जैसे पकवान देती हो, और देखो तुम्हारे पास ऐसी गाय है, तो मुझे गाय चाहिए। तो मना कर दो भैया, हमारा तो आजीविका का साधन है, हम नहीं दे पाएंगे। नहीं, ये लोग को तुम मोहरे पकड़ो, सोने की थैली पकड़ो, लेकिन मुझे तो अब चाहिए, मतलब चाहिए। राजहट तो राजहट, तो अच्छे से तो ठीक है, नहीं तो जबरदस्ती लेके जाएंगे अभी हम इसको। अब क्या करें, मजबूर। उसे क्या पता था नेकी करेगा और ऐसा मिलेगा। तो उसने कहा ठीक है राजन ले जाओ, पर उससे पता था कि कुछ दिनों में वापस आ जाएगी, इसलिए उस पैसे को वैसा जो मोहरें मिली थी ऐसा रख लिया। इधर राजा वो गाय को लेके गया, अपने सैनिकों से बोला ले चलो, और लेकर राजमहल में बंधवा दिया, क्योंकि पकवान खाना उसे रोज। अगले दिन जब सुबह हुई तो बड़ा सा कोपरा ले आया वो, और गाय के सामने रख दिया। गाय के सामने दिया, हे कामधेनु रबड़ी दे, लड्डू दे, पेड़ा दे। अब वो काय को देगी लड्डू पेड़ा? हो सकता उसने सोचा, किसी ने कहा अरे महाराज आगे से नहीं पीछे से देती होगी ये। उसने कोपर पीछे रखवा दिया, पीछे रखवा दिया। तो फिर बोला हे कामधेनु लड्डू दे, पेड़ा दे, लेकिन कामधेनु तो कुछ दे ही नहीं। तो उसने तो किसी ने कहा महाराज इसको शायद सहलाना पड़ेगा, पुचकारना पड़ेगा, मतलब प्यार करना पड़ेगा तब जाके देगी। तो राजा ने उसको सहलाया, हे कामधेनु लड्डू दे, पेड़ा दे। अब लड्डू पेड़ा तो नहीं, लेकिन सहलाया तो उसने गोबर गोबर जरूर थाल में भर दिया। राजा को बड़ा गुस्सा आया, उधर तो अच्छे अच्छे पेड़ा लड्डू दे रही थी, मैं पैसा दे के लेके आया हूं तो इधर नहीं दे रही है। उसने मुझे ठग लिया, उसे खूब मारा, लेकिन गाय ने तो कुछ खूब ताड़न किया उसको, लेकिन गाय क्या देती है, वो कैसे देगी? और खूब मारने के बाद तब भी वो गाय ने लड्डू पेड़ा कुछ नहीं दिए। राजा को गुस्सा आया और अगले दिन ही लेके पहुंच गया। तुमने मुझे ठगा, तुम तो बोल रहे थे लड्डू देती, पेड़ा देती है, सब कुछ देती है, और वो तो कुछ नहीं दी, मुंह और गोबर के अलावा कुछ दे ही नहीं रही है। तो उसने कहा राजन पहले तो ये पकड़ो, ये आपकी पूरी पोटली पकड़ो, और ये दोबारा से आप वादा करो हमसे कि आप अब ये गाय को नहीं मांगोगे। बोलते हैं हाँ कौन मांगेगा जो कुछ देती नहीं, उसको तो नहीं मांगेंगे। पर तुम बताओ, तुम तो बोले थे गाय देती है, ये जितना भी पकवान तुमने मुझे खिलाया तो बोले उस गाय ने दिए, लेकिन ये तो मल मूत्र के अलावा कुछ ही नहीं दे रही। तो कहता है राजन ऐसे नहीं देती, इसके नीचे बैठना पड़ता है,
दूध निकालना पड़ता है, फिर उस दूध को तपाना पड़ता है, उससे अनेक प्रकार के पकवान बनाना पड़ते हैं, तब देता मिलता है पकवान खाने। दूध में योग्यता तो है, लेकिन ऐसी नहीं मिलेगी। ऐसी आपके अंदर भी अनेक योग्यता हैं। इस मनुष्य पर्याय में अनेक योग्यता नियत हैं। आप इस पर्याय से कहाँ जाना चाहते हो, किस पर्याय में जाना चाहते हो, योग्यता आपके अंदर ही निहित है। बस पहचान करना पड़ेगा आपको। जैसे वो आटे के अंदर, दूध के अंदर अनेक योग्यताएं, अनेक पर्याय निहित हैं, वैसे ही हमारे अंदर भी अनेक पर्याय निहित हैं। भगवान बनने की पर्याय भी मेरे अंदर निहित है, नारकी बनने की पर्याय भी मेरे अंदर ही निहित है, त्रिंच बनने की पर्याय भी मेरे अंदर ही निहित है, देव बनने की पर्याय भी मेरे अंदर ही निहित है, मनुष्य बनने की पर्याय भी मेरे अंदर ही निहित है। जैसा बना जो पर्याय आपको चाहिए वैसा आप अपने साथ करो, आपको पर्याय मिलेगी। यदि रोटी बनाना है तो रोटी के हिसाब से आटा सुनो, पूड़ी बनाना है तो पूड़ी के हिसाब से, पराठे बनाना है तो पराठे के हिसाब से, अलग अलग प्रकार से रहना। एक ही आटे से काम थोड़ी ना चलता है, अलग, कोई गीला, कोई टाइट, कड़क, सब प्रकार का आटा। तो जो पर्याय आपको प्रकट करनी होती है वह पर्याय आप प्रकट सकते हो। इस नर देह में बहुत कुछ निहित है। इस नर देह के माध्यम से नारकी बन सकते हो, देव भी बन सकते हो, पशु भी बन सकते हो, मनुष्य भी बन सकते हो, और अशरीरी सिद्ध भी बन सकते हो। देह तो आपसे कुछ नहीं मांगती है। ये रागियों का, व्यवहारियों का कहना है कि शरीर नौकर है, कोई कहता है कि शरीर स्वामी है। ये सब व्यर्थ की भाषा हैं। शरीर तटस्थ है, ये कुछ भी आपसे चाहता नहीं है। आप इससे जो चाहे वो करवा सकते हो इस शरीर से। अभी ये आपको प्राप्त है। कैसे कैसे जगत में लोग हुए, उन्होंने शरीर को गाली दे दी। इस शरीर ने क्या किया है भाई, शरीर का क्या दोष है भाई, शरीर को कभी गाली मत देना, देह का आसो मत करना। क्या गन्ने की गांठ को देखा है, यदि गन्ने की गांठ को मुख में रखेगा तो रोएगा ही रोएगा, उस गांठ को गाली देगा ही देगा। अरे ज्ञानी, उस गांठ को मुंह में मत रखो, उस गांठ को जमीन में गाड़ दो, बो दो, तो नवीन गन्ना वही गांठ देगा। इसलिए जिन शासन में योगियों को, निर्गंतों को कहा जाता है, इन्होंने गांठ का भी सम्यक उपयोग किया है। इस देह को चारित्र की भूमि में डाल दिया है, ये शिवत का फल प्राप्त करेंगे। ये शरीर जिसको असो समझ रहे थे, पाप को ही बंद कराता है, ये शरीर पाप को ही बंद कराता है, उस शरीर को योगियों ने चारित्र की भूमि में डाल दिया। यही शरीर अब उनको पुण्य का बंद करा रहा है। जो शरीर पाप का बंद करा रहा था, अब वही शरीर क्या कर रहा है, पुण्य का बंद करा रहा है। देह को दोष मत देना। देह ना मिली होती तो तू भोग कैसे भोग पाता, संसार की अनुभूति कैसे ले पाता। देह ना होती तो निर्गंध मुनि कैसे बन पाता। तिरंच देव नारकी के शरीर से मुनि नहीं बना जा सकता। यदि मुनि बनने कोई शरीर है, उसका नाम है नरदेह। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से नर देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेराना एक कभी टला। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से, बहुत पुण्य के प्रसंग से नरदेह मानव का मिला। संसार का बढ़ना अरे नरदेह की ये हार है, तो भी तनिक किंचित तुझे बिल्कुल न विवेक विचार है। जैसे संसार हमारा बढ़ता जा रहा है, संसार हमारा बढ़ता जा रहा है, ये नरदेह की हार हो रही है। मनुष्य देह की हार है संसार का बढ़ना। पर किंचित है किंचित भी हमको चिंता ही नहीं इस बात की कि जैसे जैसे संसार बढ़ेगा वैसे वैसे हम दुर्गति की ओर बढ़ते चले जाएंगे। कोई वस्तु में वजन बढ़ता है तो नीचे जाती है, ऊपर जाती है। जैसे जैसे वस्तु में वजन बढ़ेगा, पानी के अंदर
कोई वस्तु है और उसमें वजन बढ़ता रहेगा तो नीचे की ओर ही जाएगी, और जैसे जैसे खाली होती जाएगी वैसे वैसे ऊपर की ओर आते जाएंगे। तो जैसे जैसे संसार के दायित्व, संसार के अधिकार, संसार के कर्तव्य हमारे बढ़ते बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे हम दुर्गति की, अधोगति की ओर बढ़ते चले जाएंगे। और जैसे जैसे दायित्वों से, कर्तव्यों से, अधिकारों से मुक्त होते चले जाएंगे, वैसे वैसे हम ऊपर देव गति की ओर बढ़ते जाएंगे, और देव गति से बढ़ते हुए सिद्ध गति की ओर बढ़ते जाएंगे। अब देख लो, आपको जम रुस्सई सुसम कुज्जा, जैसा रुचे वैसा करो, आपका समय हो गया। कल फिर आओगे, पर्या रही तो आचार्य भगवान यहाँ पर और आगे चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।